देश में महिला आरक्षण अधिनियम पारित होने के बाद अब एक बार फिर से पूरे देश में जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है उस पर बहस छिड़ गई है। जो बिहार सरकार है उसने जातिगत आंकड़े जारी कर दिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी आज याचिका दायर कर दी गई है। उदयपुर में जो ब्राह्मण समाज है इस मुद्दे पर क्या सोचता है कि जातिगत जनगणना है, उसको लेकर क्या सोचते हैं? भाई साहब, जातिगत जनगणना का मुद्दा पूरे देश में बहस छिड़ चुकी है, क्या लगता है आपको होना चाहिए? जातिगत होना चाहिए ताकि लोगों को पता लग सके। आज उदयपुर की बात करें, वल्लभनगर की बात करें, मावली की बात करें, आज ये जो हमारा सारा ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, आज आप जनगणना की दृष्टि से देखें तो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है ये तीनों चारों। लेकिन हमको जो राजनीति के अंदर जो आरक्षण मिलता है, राजनीति के अंदर जो सीट मिलती है वो नहीं के बराबर है। उधर राजस्थान के अंदर कभी राजस्थान के अंदर 60-70 ब्राह्मण एमएलए हुआ करते थे, आज मुश्किल से 17-18 ब्राह्मण से। हम चाहते हैं राजनीतिक के परिप्रेक्ष्य में देखते हुए भी ये जनगणना जातिगत आधार पर होनी चाहिए ताकि उनका प्रतिनिधित्व उस हिसाब से राजनीति के अंदर मिले, ताकि वो उसके समाज की बात कर सके। बिहार सरकार ने भी साहब इसके जातिगत जो जनगणना उसके आंकड़े जारी कर दिए, क्या लगता है? जो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ गया। जिसके जाति के वाकई में जिसके लोग ज़्यादा हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उनकी सीट के हिसाब से राजनीतिक संरक्षण भी उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, उनका अधिकार बनता है ताकि वो अपने कास्ट की बात कर सके। हम पहले हिंदुस्तान के अंदर हम सब भारतीय, हम हिंदुस्तान के अंदर सभी एक हैं, लेकिन हम जब अपने अधिकार की बात करते हैं तो हमको अधिकार के अंदर हमारी जातिगत गणना होनी चाहिए और हमारी जातिगत हमारा को जो अधिकार बनता है उतनी सीटें हमको मिलनी चाहिए। क्या लगता है भाई साहब, जातिगत जो जनगणना होनी चाहिए? हमारे मेवाड़ में भी जो स्वर्ण कास्ट के लोग हैं अधिक संख्या में, लेकिन उनके क्षेत्रों को भी टीएसपी घोषित कर दिया गया है। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि जिस जाति का जितनी संख्या है उसको उस हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। बिहार सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है इस बार। न्यायपालिका भी अपना काम कर रही है, राजनीतिक दलों की अपने अपने हिसाब से अलग अलग मांग है, लेकिन हमारी स्थानीय जो मेवाड़ में है उसमें भी ब्राह्मण समाज के साथ में स्वर्ण कास्ट के साथ में उनकी अनदेखी की जा रही है। उनकी गांव में वो बहुल संख्या में, लेकिन उनके क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र से टीएसपी घोषित कर दिए जाते हैं। क्या लगता है भाई साहब, महिला आरक्षण पारित कर दिया है और अब इधर से वापस ये मुद्दा छिड़ गया है जातिगत जनगणना का? जातिगत जनगणना होनी चाहिए और ब्राह्मणों को भी उनका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। क्या लगता है? ये बिल्कुल जो भी मतलब हो रहा है, बिहार सरकार ने जो किया है एक हिसाब से बहुत सही है और ये सारे देश में लागू होना चाहिए। और देश में जिस प्रतिनिधित्व में मान लो जिनकी जनसंख्या है उतनी प्रतिनिधित्व में मतलब उसको प्रतिनिधित्व मतलब मिलना चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और सबको अपना बराबर समान अधिकार मिले, यही हमारी भावना है। क्या लगता है आपको? जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, उसके बिना हमारे समाज का विकास संभव नहीं है। ब्राह्मण, विशेषकर ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मण समाज एकत्रित हो रहा है इस समय और उसके लिए आरक्षण की तत्काल आवश्यकता है, बहुत ही जरूरी है ये काम। जातिगत जनगणना देश में बिहार सरकार ने आंकड़े निकाल दिए गए हैं, अब क्या लगता है आप उदयपुर में ब्राह्मण समाज क्या? सभी जातियों को जब आरक्षण दे दिए गए हैं तो क्यों नहीं ब्राह्मण समाज या उच्च जो जाति के लोग हैं उनको भी अपना अपना बंटवारा कर देना चाहिए कि ये सीटें आपकी रहेगी, राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो चाहे सरकारी भर्तियों में हो, सब जगह उनको अपना प्रतिनिधित्व अवश्य रूप से मिलना चाहिए ताकि झगड़े की कोई जड़ नहीं रहे। बाकी अभी तक तो असमानता का होता रहा है, आप खाली सामाजिक तौर पे ही आप बंटवारा कर रहे हो, तो क्यों नहीं सबको अपना अपना बंटवारा जातिगत पर एक प्रतिशत के आधार पर दे दिया जाए। सभी जातियां फिर वो अपनी सीटें मांगने लग जाएगी सरकार ना, क्या फर्क पड़ रहा है? जो आज हमारा विवाद है, आरक्षण हटा नहीं सकते तो कम से कम आरक्षण सबको दे देना चाहिए कि आप अपनी सीटों के हिसाब से, अपनी प्रतिनिधित्व, अपनी जनसंख्या के हिसाब से आप लो। युवा क्या सोचता है इस बात पर? देखिए, अभी वर्तमान में ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा, जो 10% था उसको 14% बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल को दे रखा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि राज्य प्रदेश जो हमारी भारत सरकार है उसको 14% करे और ब्राह्मण एक अहम भूमिका निभाते हैं, चाहे राजनीति हो चाहे कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो अधिक से अधिक उनको भी आर्थिक तौर पर सहयोग मिले, ये हमारी मांग है। जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जिनको जो सीटें हैं उसके आधार पर उनको राइट्स मिलनी चाहिए। चाहे बड़ा समाज है तो बड़े समाज में पिछड़े लोग होते हैं जिनके अंदर आर्थिक उनको दिक्कतें होती है, तो उसमें सरकार को आगे उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये उदयपुर के जो ब्राह्मण समाज है उनका कहना है कि जो देश में जातिगत जनगणना हो रही है, जो बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए हैं, ऐसे में राजस्थान में भी ऐसे होना चाहिए। TV9 के लिए राजेश डांगी।